जियो आईपीओ अब आधिकारिक रूप से आगे बढ़ रहा है। मुकेश अंबानी ने एजीएम में जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, जिसके बाद पूरे शेयर बाजार में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। क्या जियो आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बनने वाला है? कंपनी कितने पैसे जुटाएगी? कब आएगा आईपीओ और क्या निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए? आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी को मंजूरी दे दी है। अब इसे सेबी के पास दाखिल किया जाएगा। यही वह पहला बड़ा कदम है जिससे आईपीओ प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। इस खबर के बाद निवेशकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार जियो आईपीओ के जरिए लगभग 32,000 करोड़ से 36,000 करोड़ रुपए तक जुटाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओज में शामिल होगा। कंपनी करीब 27 करोड़ नए शेयर जारी कर सकती है। यही वजह है कि बाजार में इसे मेगा आईपीओ कहा जा रहा है। बहुत से लोग जियो को केवल मोबाइल नेटवर्क कंपनी मानते हैं, लेकिन आज जियो एक विशाल डिजिटल इकोसिस्टम बन चुका है। जियो के पास लगभग 50 करोड़ मोबाइल ग्राहक जियो फाइबर, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल एप्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सैटेलाइट इंटरनेट प्लान्स जैसे कई बड़े बिजनेस मौजूद हैं। इसी कारण विशेषज्ञ जियो को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में देखते हैं। विश्लेषकों के अनुसार जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन लगभग 11 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ के बीच हो सकती है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो जियो देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो जाएगी। एजीएम 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बड़ा फोकस देखने को मिला। रिलायंस ने घोषणा की कि कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर्स में बड़े निवेश कर रही है। मुकेश अंबानी ने एआई को भारत के भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बताया। कंपनी का लक्ष्य एआई सेवाओं को करोड़ों भारतीयों तक पहुंचाना है। रिलायंस अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस पर भी तेजी से काम कर रही है। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह बिजनेस जियो के लिए नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रिलायंस के निवेशकों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जियो आईपीओ के बाद जियो की असली वैल्यू बाजार के सामने आएगी। इसे वैल्यू अनलॉकिंग कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर धारकों को दीर्घकाल में फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि बाजार की प्रतिक्रिया कंपनी के आगे के कदमों पर निर्भर करेगी। अब सवाल आता है कि क्या जियो आईपीओ में निवेश करना चाहिए? जियो भारत की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनीज में से एक है, लेकिन किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले डीआरएचपी पढ़ें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें, वैल्यूएशन समझें, रिस्क फैक्टर्स को जानें और उसके बाद ही निर्णय लें। अब आगे देखना होगा कि सेबी अप्रूवल और लिस्टिंग की प्रक्रिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है। क्या आप जियो आईपीओ में निवेश करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल डिजिटल मार्ग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।